हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद पूनम। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम टेंसेस कर रहे हैं एंड वी हैव डन प्रेजेंट एंड पास्ट एंड टुडे इज थर्ड डे। टुडे वी डू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इफ यू नॉट हैव सीन दैट वीडियो सो प्लीज उन वीडियोस को पहले देखें ताकि जो आगे की जो पार्ट्स हैं टेंसेस के वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, इफ यू हैव सीन दैट्स ओके, इफ यू नॉट हैव सीन देन प्लीज वॉच दैट वीडियोस। ओके, सो नाउ कम ऑन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर नेम से ही टेंस जो क्लियर हो जाता है, जो बात अभी ना हुई है ना चल रही है, दैट इज द फ्यूचर, जो अभी आएगी। ओके, सो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसे हम यूज करते हैं उस चीज के लिए, उस सिचुएशन में इसे यूज करते हैं जब हमें ये कहना है कि अभी ये काम होगा, अभी वो पढ़ाएगी, अभी ये खाना बनेगा, अभी हम ट्रिप पर जाएंगे, अभी हम स्कूल से वापस आएंगे। जो चीज अभी हम करेंगे देयर विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे कि हम टुमारो की बात करें, कल की बात करें, अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, आफ्टर 4 days की बात करें, आफ्टर 5 years लेटर बात करें, या फिर कुछ भी 2 मिनट बाद की भी अगर हम बात करें, वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम विल के साथ शैल भी यूज करते थे, बट नाउ वी कैन यूज विल। पहले हम आई के साथ, वी के साथ हम शैल यूज करते थे, बट जो अब मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में वी कैन जस्ट यूज ओनली विल। एंड अब हमारी जो वीडियो है हम अपने सारे सेंटेंसेस जो विल के साथ ही बनाएंगे, बिकॉज विल इज राइट। ओके, हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वी कैन यूज विल ओनली। ओके, सो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है विल है, इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि इस पूरे जो टेंस में V1 यूज होगी, ना V2 आएगा ना V3 आएगा। जस्ट सभी सेंटेंसेस में चाहे वो अफर्मेटिव बनाएंगे, हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसमें हमने क्या यूज करना है? V1 यूज करना है। ओके, इट्स क्लियर? ओके, सो लेट्स डू प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे। ओके, सो स्कूल जाएंगे, हम अभी जाएंगे, अभी ये बात हमारी कल की हो रही है, अभी जो कल अभी आएगा, इसके पीछे की जो हमारी साउंड है वो क्या है? गे। जब हमें खुद सोचना है, जब हमें कल की बात करनी है, 4 दिन बाद की बात करनी है, 2 मिनट बाद की बात करनी है, सो वी आर वेरी क्लियर दैट वी हैव टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, एंड व्हेन हमें जब भी हिंदी की लाइन पहचाननी है, जब हम हिंदी की लाइंस पढ़नी है, सो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होगी? वो होगी गा गे गी, वॉट एवर वॉट हो, क्या होगी हमारी? गा गे गी। मतलब कि लाइन के एंड में गा गे गी की जब आवाज आएगी तो वो जो लाइन होगी वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसके लिए हमने यूज करना है सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, सो कल हम स्कूल जाएंगे, टुमारो वी विल गो टू school. Let me clear one thing to you, that subject will be same, object will be same, what will change? Just will plus V1। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास है बस will प्लस V1। will हमने सब जगह ही लगाना है, V1 भी हमने सब जगह लगानी है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। दिस इज अ वेरी इजी दिस इज अ वेरी इजी टेंस। ओके, सो कल हम स्कूल जाएंगे, राधा बाजार जाएगी, राधा विल गो टू मार्केट। आज बारिश होगी, टुडे इट विल रेन। सो जहां पर भी हम गा गे गी की बात करते हैं वहां हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस। दीज वर अफर्मेटिव
affirmative sentences we have done. Now we'll do negative one. Negative जो उसकी नेम से क्लियर होता है, नेगेटिव जहां पर हमने नो का यूज करना है, नॉट का यूज करना है, नहीं को देखना है। जैसे कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम जंक फूड नहीं खाएंगे। पहले हम इसको अफर्मेटिव में करके देखते हैं। अफर्मेटिव लेट्स सपोज देयर इज नॉट नहीं, यहां पर नहीं लगाया होगा। द लाइन इज हम जंक फूड खाएंगे, सो व्हाट वी विल मेक हियर, वी विल ईट जंक फूड। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर नहीं है, सो मेरा सेंटेंस बनेगा वी विल ईट जंक फूड। ये बन गया मेरा अफर्मेटिव। एंड इफ आई से हम जंक फूड नहीं खाएंगे, सो मुझे विल के बाद, एग्जैक्ट बाद, विल के बाद मुझे नॉट का यूज करना है, सो इट विल बी नाउ नेगेटिव सेंटेंस, वी विल नॉट ईट जंक फूड। मतलब इनके कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, उसी के बीच में। जैसे मेरा अफर्मेटिव का जो मेरा स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट वाज ऑफ अफर्मेटिव है ना, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अगर मुझे इसी में नेगेटिव यूज करना है, सो व्हाट, जस्ट आई हैव टू राइट हियर नॉट, दैट्स इट, इट्स डन। देयर इज नो एनी रूल, देयर इज नो एनी स्ट्रक्चर, देयर इज नो एनी नथिंग कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। जस्ट हमने वहां पर हमारा विल के बाद नोट लगा देना है। ओके, हमने क्या था, राधा बाजार जाएगी, राधा विल गो टू मार्केट। राधा बाजार नहीं जाएगी, राधा विल नॉट गो टू मार्केट। विल के एग्जैक्ट बाद हमने नोट लगा दिया। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इफ यू विल डू प्रैक्टिस, सो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। नाउ विल डू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। This is also we know because we have done in our videos ना, past indefinite, present indefinite, we have done interrogative sentences. So interrogative मतलब कि जहाँ पर क्वेश्चन की बात आ जाती है। ओके, सेम। अब हमने बात की थी कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे। सो अब हमने यहाँ पूछना क्या हम जंक फूड नहीं खाएंगे, सॉरी क्या हम जंक फूड खाएंगे, उसमें हमने क्वेश्चन पुट कर दिया। ठीक है, फिर से बात करते हैं एक सिंपल सेंटेंस की। हम खाना बनाएंगे। दिस इज अगेन सिंपल अफर्मेटिव। फिर से अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, हम खाना बनाएंगे। ओके, बट इफ आई हैव टू राइट इन इंट्रोगेटिव, सो व्हाट आई विल राइट हियर, जस्ट क्या हम खाना बनाएंगे, इट विल बी क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना बनाएंगे, दैट इज आल्सो सेम है ना। देयर इज नथिंग एनी ड्रास्टिक चेंज कि अब इंटरोगेटिव आ गया है, सो क्या करें, नथिंग। क्या हम खाना बनाएंगे। एंड अगर बात करें कि अगर इंटरोगेटिव नहीं है, हम खाना बनाएंगे, वी विल मेक फूड। इंटरोगेटिव क्या हम खाना बनाएंगे, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम, सब्जेक्ट था, विल था, विल को जस्ट आगे ले आएंगे हम, बाकी से V1 ऑब्जेक्ट, इट विल बी सेम, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब हमारा क्या था, क्या के लिए यूज कर देंगे हम, विल, वी मेक फूड, विल वी मेक फूड। और अगर ये में इंट्रोगेटिव होता तो हम विल को साइड कर लेते हैं, सो ये विल मेरा यहाँ आ जाता, वी विल मेक फूड। अब इंट्रोगेटिव है, विल वी मेक फूड। ओके, सो सेम, फिर वही बात, राधा बाजार जाएगी, राधा विल गो टू मार्केट। राधा बाजार नहीं जाएगी, राधा विल नॉट गो टू मार्केट। क्या राधा बाजार जाएगी, विल राधा गो टू मार्केट। सो जस्ट हमने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसी स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है कि हमें विल को कहाँ, कैसे, कब यूज करना है, नोट कहाँ लगाना है, बस अपने माइंड में ये रख के चलना है। दिस वन थिंग, अगर बात करते हैं सिंपल यस की और नो की, अगर बात सिंपल यस और नो की आ जाती है, तो हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हम क्या करते हैं, जस्ट विल आगे का निकाल दिया, सब्जेक्ट अंदर, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात सिर्फ हाँ या ना की, जैसे कि क्या हम बाजार जाएंगे, तो हम उसका आंसर हाँ या ना भी दे सकते हैं।
अगर बात करें कि हम बाजार क्यों जाएंगे, तो क्यों का आंसर मैं एक वन वर्ड में नहीं दे सकती हूँ, यस और नो में आंसर नहीं दे सकती हूँ. सो देयर आई हैव टू यूज WH फैमिली. WH family plus will, subject, V1, object. WH family मुझे इसका लगानी पड़ेगी. सो अगर मैं बोलूं कि क्या हम बाजार जाएंगे, वही will we go to market. क्या हम बाजार जाएंगे, will we go to market. हाँ हम बाजार जाएंगे, हाँ में हम आंसर कर सकते हैं, नहीं हम बाजार नहीं जाएंगे, नहीं में आंसर करते हैं, मतलब वन वर्ड में हम आंसर कर सकते हैं. एंड इफ देयर विल बी नो वन वर्ड आंसर, यस और नो में आंसर अगर नहीं होता है, सो वी हैव टू यूज WH फैमिली. हाँ हाँ क्या मतलब इसको हम क्यों में ले सकते हैं, ठीक है. सो व्हाई विल वी टू मार्केट. हम बाजार क्यों जाएंगे. ओके अब क्यों का आंसर हम वन वर्ड में या नो में नहीं दे सकते हैं, सो देयर विल यूज व्हाई, WH फैमिली. ओके सो मैं बोल दूं कि हम बाजार कब जाएंगे, व्हेन वी विल गो टू मार्केट, उसका आंसर देना पड़ेगा ना. सो यहाँ पे हमने देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब यस और नो की बात होगी तो हम वहां पे तो सिंपल विल लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस बन सकता है. अगर बात वन वर्ड में यस और नो में नहीं होती है, सो वी हैव टू यूज WH फैमिली. सिंपल. ओके सो आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी डाउट नहीं है. इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच.